ओम शांति। आज 25 मार्च 2017। मीठे प्यारे बाबा, हम बच्चों को आजकल याद का महत्व बताते, याद में निरंतर हमारी बुद्धि लगी रहे, इस बात पर लगातार समझाने दे रहे हैं। आज की मुरली में भी आपने पाया होगा, सवेरे हम सब ने ये महावाक्य सुने। बाबा कहते हैं, यदि निरोगी बनना है, कलह क्लेश नष्ट करना है, तो मुझे याद करते रहो। मीठे बच्चे, सिमर सिमर सुख पाओ। बाप का सिमरण करो तो तन के कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सिमरण का इतना महत्व है जो हमारे कलह क्लेश भी मिटे और साथ साथ शरीर भी निरोगी हो जाए। बाबा ने कहा है आगे जाके मुरली में कि सिमरन का असली अर्थ क्या है। ये सिमरन शब्द भक्ति मार्ग का है, लेकिन भावार्थ उसका यही है कि परमपिता परमात्मा की निरंतर याद से ही सब काया के क्लेश और दुख आदि सब दूर हो जाते हैं, निरोगी काया मिलती है। और बाबा ने कहा है जीवन मुक्ति पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन का, जीवन मुक्ति पद पाओ। ज्ञान में सिमर सिमर सुख पाओ के आगे ये जोड़ा जाता है। तो भावार्थ इसका ये है कि दुख जो हैं, दुखों का कारण है हमारे उल्टे कर्म, और उल्टे कर्म का कारण है उल्टे संस्कार। तो वो संस्कार रहते हैं आत्मा के अंदर, संस्कार के रूप में कहते हैं ना, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। अब वो संस्कार जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक कोई भी उपाय कर लो, इलाज कर लो, हेल्थ बनाने के तरीके अपना लो, भोजन को ठीक कर लो, कुछ भी कर लो, वो संस्कार जब तक हैं पुराने, दुख आता ही रहेगा, काया को कुछ ना कुछ होता रहेगा, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा है उस स्थान से जो मन के भीतर संस्कार हैं, उससे उन विकर्मों को भस्म करने का एक ही तरीका है, वो है परमात्मा की याद, जिसको उन्होंने सिमर सिमर कहा। परमात्मा की याद और निरंतर याद से ही हम सदा काल के लिए निरोगी बन सकते हैं, अर्थात पूरे 2 युग हमको निरोगी काया मिलती है। बाबा, इसमें हम बच्चों को जितना सिमरण करते हैं तो उसके वाइब्रेशन वैसे होते हैं ना, तो वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, जिसका प्रभाव पड़ता है आत्मा के ऊपर भी और शरीर के ऊपर भी। जैसे कोई अग्नि जला लेता है, तो अग्नि ऐसी चीज़ है जो कई चीज़ों को दूर रखती है। तो कई सन्यासी लोग अग्नि तपस्या भी करते रहे हैं। वो कहते थे 5 पंचाग्नि तपस्या। वो अपने चारों तरफ आग जला लेते थे, ऊपर सूर्य होता था। तो कहते थे इस तपस्या से हमारे आसपास, जैसे मान लो जंगल में कर रहे हैं, कोई पशु जानवर आदि नहीं आएगा, और उस तपस्या से वो समझते थे कि आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि अग्नि में कुछ भी डाल दो तो रूप परिवर्तन हो जाता है। सोने को भी अग्नि में डालते हैं प्योर करने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं ये एक प्रथा बनी है। वास्तव में आत्मा को कौन सी अग्नि दी जाए जिससे कि उसके वो विकर्म भस्म हो जाए। वो बाबा कहते हैं याद, निरंतर याद, अर्थात बिल्कुल ही ज्वालामुखी याद करेंगे परमात्मा को, उससे विकर्म भी नष्ट होंगे। आप देखेंगे कि गीता में भी भगवान ने वाच है कि माम एकम शरणम व्रज, एक मुझे याद करो, मनमना भाव, मन को मेरे में लगाओ। भाव यही है कि वहाँ से किसी चीज़ का निकलना भस्म होकर ही होता है। आप दुनिया में भी आप देखेंगे हर चीज़ के, खराब चीज़ के आउटलेट होते हैं। जैसे म्यूनसिपल एक शहर है, उसके अंदर कई प्रकार के ड्रेन्स बने होते हैं जो ख़राब चीज़ निकलती रहती है। शरीर के अंदर भी आप देखेंगे
के ड्रेन्स बने हुए हैं जहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकलते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा है उसके अंदर से वेस्ट निकलने का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता तो अग्नि द्वारा ही भस्म किया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए योग की अग्नि अर्थात निरंतर गहरी याद की अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो गए। बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि ये सृष्टि नाटक जीत और हार का खेल है, और बच्चे तुम युद्ध स्थल पर हो। युद्ध में किसी की जीत और किसी की हार होती है। हम बच्चों को बाबा ने विजय का तिलक दिया हुआ है, लेकिन हमारी युद्ध में विजय का आधार क्या है? बाबा ने बताया कि श्रीमत पर तुम चलते हो तो जीतते हो, और जब तुम अपनी मत पर चलते हो या परमत पर चलते हो तब तुम्हारी हार होती है। और पुनः बाबा कहते हैं कि रावण ने तुम्हें जो बहुत सताया, जिसके कारण से तुम इतने दुखी हुए, अब अगर सुखी बनना है तो अपना मुख रावण से मोड़ लो, बुद्धि योग मेरे से लगाओ, तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। और यदि ये मंजूर नहीं है, चलते चलते अपनी मत पर चले तो खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बाबा कहते युद्ध स्थल पर बहुत खबरदार रहना होता है। दुनिया के अंदर भी जब युद्ध होता है तो जो जीतता है, विजयी होता है, उसके बाद वो विजयी रहता है। अगर विजयी रहते हुए थोड़ा सा केयरलेस हो जाए, जागृत अवस्था में ना रहे, तो क्या होगा? शत्रु फिर आ जाएगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि ना सिर्फ विजयी बने बट उस विजय को कायम भी रखें। कहा जाता है, भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है, तप से राज्य, राज्य से नरक, नरक से तप, ये चक्कर चलता रहता है। तो बाबा भी यही कह रहा है कि जब हम हार जाते हैं तो हार के जीतने का एक ही तरीका है, वो अपनी शक्ति से तो हम जीत नहीं सकते, अपनी शक्ति के ना होने से तो हम हारे। तो कौन सी शक्ति है जिससे हम विजयी बने? तो दुनिया में तो अस्त्र शस्त्र होते हैं सेना के, या उसमें जिसको कहते हैं एस्पाइनेज होता है, जासूसी होती है कि दूसरे के शत्रु के क्या कमज़ोरियां हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक हार और जीत के खेल में जब हम हारे हुए होते हैं तो हमें परमपिता परमात्मा की शक्ति ही जिताती है, क्योंकि हम हारते किससे हैं? कोई छोटी मोटी हार एक चीज़ की नहीं है, जिसको बाबा ने रावण को एक्सप्लेन किया हुआ है कि 10 सिर वाला कोई राक्षस नहीं था, लेकिन ये सिंबल है कि हम 5 विकारों से और 5 प्रकृति के तत्वों से अधीन हो जाते हैं। अर्थात आत्मा जो स्वतंत्र सही एक्ट करने वाली है, अधीन होने के कारण उसका एक्शन अधीनता का हो जाता है। कोई लोभ के अधीन हो गया, कोई मोह के अधीन हो गया, कोई गुस्से के अधीन हो गया, कोई काम वृत्ति के अधीन हो गया, अभिमान में आ गया, तो अभिमान उसके कर्मों को टेढ़ा कर देगा, दुखी होगा। अब इन बड़े बड़े शत्रुओं से ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की, तो अपनी शक्ति से कोई नहीं जीत सका। तब भगवान कहते हैं कि मैं ही तुमको इस बड़े दुश्मन पर जीत पहनाता हूँ। वो भी एक आध व्यक्ति का सवाल नहीं है, सारा समाज ही कलयुग में आकर के रावण के अधीन हो जाता है। जिसकी उन्होंने कथा बना दी कि आत्मा रूपी सीता जो थी, उसने मर्यादा का लकीर का उल्लंघन किया और जाके रावण की जेल में पड़ गई। फिर उसको छुड़ाने कौन आया? राम यानी परमात्मा। तो बाबा कहते हैं ये अधीनता से तुम्हें मैं छुड़वाता हूँ। तो जो शक्ति तुमको विजय करवा सकती है वह है श्रीमत, अर्थात परमात्मा के कहने पर चलो। दुनिया में भी जब मल्ल युद्ध भी होता है पहलवानों का, तो जो अच्छे गुर जानता है वो जीत जाता है, जो गुर जानते हुए भी कुछ कम जानता है वो हार जाता है। तो गुर तो गुरु ही सिखाता है ना, किसी से सीखते हैं।
तो ये परम पिता परमात्मा कहते हैं तुमको श्रीमत पर चलोगे तो विजय पाते रहोगे। कहीं लापरवाही कर दी कि मैं बहुत होशियार हो गया, मनमत पे चलने लगे, फिर हार जाओगे। बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया, इसे कंपैरिजन करते हुए कि देखो कईयों की, हर प्रोफेशन वाले की अपनी मत है। सर्जन की मत है, धोबी की मत है, बैरिस्टर की मत है, सन्यासियों की, उदासियों की, सबकी मत। लेकिन किसी की मत के लिए ये नहीं कहा जाता कि तुमरी गतमत तुम ही जानो। ईश्वर की मत के लिए कहते हैं कि तुमरी गतमत तुम ही जानो, और वो मत सबसे न्यारी है। तो बाबा कहते उसका कारण है कि मैं नॉलेजफुल हूँ, हर बात में मैं फुल हूँ, पीसफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ। तो तुम बच्चों को मैं फुल वर्षा भी दे सकता हूँ। क्योंकि कहा जाते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो, और तुमरी गतमत न्यारी। अब गत मैंने और मत मैंने क्या हुआ? गत मैंने गति करने की, मत यानी जो सदगति से दुर्गति हो जाती है, अर्थात जो आत्माएं देवता थीं वो आकर के बिल्कुल आसुरी स्वभाव वाली हो जाएं, 5 विकारों के वशीभूत हो जाएं, और वो कर्म करें जिसको कहा जाता है पतित पने के कर्म करें। पावन स्थिति से गिरकर, देवता से गिरकर वो मनुष्य जो है पशु से भी बदतर हो जाए, तो कैसे हो गए? तो बाबा कहता है कि उन्होंने श्रीमत का उल्लंघन किया। अब दोबारा से अगर उसको विजय पाना है तो वही परमात्मा मत के ऊपर चलना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा दुनिया में मतें तो हर चीज़ की हैं, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी सीख लो, अगर दर्जी भी बनना है तो आप टेलरिंग को सीखनी पड़ेगी। धोबी को भी हर एक व्यक्ति उतने अच्छे कपड़े नहीं धो सकता जो धोबी धो सकता, लेकिन ये कई कई एरियाज़ की मत है। संन्यास कर लिया, घर बार छोड़ दिया ताकि ज़्यादा विक्रम ना हो, लेकिन कंप्लीट होलिस्टिक जो हम पति से पावन बन जाए वो मत तो परमात्मा की श्री मत है। इसीलिए कहा गया कि तेरी गति करने की मत न्यारी है, और वो तेरी गति करने की मत तू ही जानता है। डॉक्टर तो किसी दूसरे डॉक्टर से सीखा होगा, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं आकर के सारी आत्माओं को श्रीमत देता हूँ, सारी दुनिया की। जो लेता है वो सदगति को पा लेता है, और जो नहीं लेता है उसकी भी गति हो जाती है। दुर्गति से सबको छुड़ाता हूँ। बाबा हमारा पिता है, और पिता होने के नाते बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मेरे से पूरा वर्षा लें। पूरा वर्षा किसको कहते हैं बाबा? नंबर 1 विश्व का मालिक बनना। अब कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाए। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। ये जो एक बाबा के अंदर ये है कि मेरे बच्चे पूरा वर्षा लें। बाबा को पता भी है कि सब तो नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी बाबा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं बच्चे कम से कम सूर्यवंशी घराने में तो आओ। बाबा ने ये कहा है कि एक बीज होता है, जैसे मान लीजिए सेब का बीज है। अब उस बीज की अगर बीज चैतन्य होता और बोल सकता होता तो उसकी क्या इच्छा होगी कि मेरे अंदर जो भी शक्ति है बहुत विशाल मीठे सेबों का वृक्ष पैदा करने की, वो जड़ मेरे से ले ले। क्योंकि बीज ने तो अपना काम करना है, पौधा उगाना है, और इतना ले ले कि उसका जो भी सेब निकले वो उसमें मेरी सारी विशेषताएं हों। दुनिया में भी कहा जाता है पिता पर पूत, है ना, जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा लायक बने और मेरे से भी आगे जाए, क्योंकि मैं तो बीज हूँ, बच्चे को तो हवा पानी सब कुछ मिल रहा है, सनशाइन मिल रहा है। अब बाबा कहते हैं वो वर्षा मैंने देना ही है फूल, लेकिन कौन फूल लेगा? तो आप देखेंगे कि बीज से, किसी भी बीज से जब पौधा उगता है पहले 2 पत्ते निकलते हैं, हर एक बीज से 2 पत्ते निकलते हैं। अब बाबा कहता है कि पूरा वर्षा मेरे से लेते हैं
सारे विश्व के मालिक बनते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जिसको पहले ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में वो वर्षा लेते हैं। बाकी फिर बाबा कहता है नंबर वाइज, बीज से क्लोजेस्ट कौन होता है, उसके बाद के पत्ते, और ज़्यादा से ज़्यादा तना होता है जो सारा बीज का सार जड़ों के द्वारा धारण कर लेता है, उसके बाद उसी से आगे फैलता है। तब बाबा कहते हैं कि मैं अपना कार्य तो पूरा कर लेता हूँ, लेकिन आप बच्चे, मेरी इच्छा क्या है कि मेरे सारे बच्चे ही नंबर 1 बन जाएं, तो कम से कम श्री लक्ष्मी श्री नारायण ना सही, उनके राजघराने के तो आए। अगर 8 की माला नहीं बन सकते तो 108 की तो बने। अगर सतयुग के राजा नहीं बन सकते तो सतयुग के पहले जन्म में तो आए, ये बाबा की इच्छा है। लेकिन फिर नंबर वाइज तो होता ही है, बीज से सारे ही पत्ते, सारे ही फल इमीडिएटली तो नहीं निकल आते, समय अनुसार निकलते हैं। ये भी बाबा कहता है ऐसे ही है, सारा चक्कर है। कलयुग के अंत तक भी आत्माएं आती रहती हैं। क्राइस्ट की आत्मा आई, बुद्ध की आई, मोहम्मद साहब की आई, तो आई ना, तो वो बाद में आई, उनका पार्ट ऐसा है। बाबा ने आज बड़ी रमणीक बात कही है। बाबा कहते देखो तुमको कौन मोहित करता है। ये रावण और माया मोहिनी ऐसी है जो कि बच्चों को अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा कहते हैं वो मिट्टी पलीत कर देती है। और राम भी तुमको अपनी तरफ मोहित करते हैं, लेकिन राम एक ही बार मोहित करते हैं, माया रावण बार बार करती है, और राम तुम्हें मोहित करके तुम्हें सतयुग का महाराजा और महारानी बना देता है। अब क्या है कि ये भी एक विचित्र खेल है, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। परमात्मा कहते हैं मैं हूँ सर्वशक्तिवान और मैं पावन बनाने वाला हूँ। तो मैं क्योंकि सर्वशक्तिवान हूँ, बीज हूँ, रावण कोई बीज नहीं है, तो मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो मैं एक ही जन्म में अवतरित होकर तुमको पावन बना देता हूँ। और वो मेरा बनाया हुआ पावन 2 युग चलता है, यानी सारी सृष्टि के आधे साइकिल तक उसका प्रभाव रहता है। और रावण धीरे से आता है, यानी परमात्मा कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मैं तुम्हें थोड़े टाइम में एक ही जन्म में बना देता हूँ जब मैं ज्ञान देता हूँ। और वो तुम्हारी संपूर्णता 2500 वर्ष या 21 जन्म चलती है। जब रावण आता है तो वो थोड़े से में आता है और धीरे धीरे बढ़ता है, अर्थात न्यू से ओल्ड होने में टाइम लगता है, न्यू से धीरे धीरे ओल्ड होता है। और ओल्ड से वेरी ओल्ड जो होता है, बाबा कहते हैं थोड़ा सा विकार आता है, फिर वो बढ़ता बढ़ता है। विकार भी में भी कहा जाए तो सतो रजो तमो होता है, हल्का सा विकार, फिर और गहरा विकार, फिर अति विकार। तो जिसको कहते हैं मिट्टी पलीद हो गई, बिल्कुल आत्मा की काया कला चट हो गई, वो फिर रावण का अंत में आता है। तब बाबा ने कहा बार बार रावण आता है। रावण तो द्वापर से लेकर अंत तक रहता है। इस समय सब है रावण की छीछी मत पर। परम पिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी कह दिया। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं, माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक ही बार आकर के बाप छुड़ाते हैं और कोई छुड़ा ना सके। अब रावण तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है कि जो हमको रास्ता दिखाने वाला है, जिसको सब ऊंचे से ऊंचा मानते हैं, जिसको पुकारते भी हैं, तो रावण उसी के बारे में भ्रांति पैदा कर देता है। ये परम पिता परमात्मा उसको कह दिया सब जगह है। अब कोई सब जगह चीज़ होगी तो ढूंढते रहो, उसको कहाँ मिलेगी, है ही नहीं वो सब जगह। तो बाबा कहते देखो बुद्धि को भ्रष्ट करके भटका देता है। तो परमात्मा को ढूंढते भी रहते हैं और सब जगह भी कहते रहते हैं क्या परमात्मा ही परमात्मा को ढूंढ रहा है। दुर्गति में क्या परमात्मा ही आया हुआ है। परमात्मा पतित से पावन करेगा या पतित भी परमात्मा ही है या बनाता है। तो बाबा कहते हैं रावण का काम है कि आपको लगेगा हम ठीक हैं, लेकिन जैसे कोई मरीज़ हो जाए तो उसको कहते हैं ये दवाई खा ले, अच्छा इसमें ये ऐड कर ले, वो दवाई ही खाता रहे बेचारा। ये कभी कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि दवाई खाने से सदा के लिए छूट जाए, ना उसकी पावर में।
बाबा ने आज महाकाल का कहा। बच्चे, मौत सामने खड़ा है, मुझे ही महाकाल कहते हैं। अब तुम मेरे से श्रेष्ठ मत लो और ऊंचा पद भी ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है, मुक्ति में पद नहीं है, जीवन मुक्ति में भी पद है। बाप तो चाहते हैं कि बच्चे सतो प्रधान राजधानी में आए। देखिए, सतयुग में तो काल होता ही नहीं। काल का मतलब होता है समय। तो हर चीज़ अपने समय पर होती है, इसलिए ना तो वहाँ घड़ी रखने की आवश्यकता है, ना वहाँ कोई चीज़ बेक समय होती है। दुख का कारण है कोई चीज़ समय से पूर्व हो जाए या समय के बाद हो। मान लीजिए अब ट्रेन में जाना है, ट्रेन निकल गई, या बाद में पहुँचे तो भी दुख। और अगर किसी की मृत्यु हो गई समय से पहले यंग एज में तो भी दुख। तो समय का पूरा कंट्रोल हो, बाबा कहते हैं उसके लिए मैं तुमको ये जो अकाल मृत्यु का समय है, जो ऐसा काल है जिसमें कोई चीज़ समय पर होती ही नहीं, किसी भी समय किसी को भी कुछ भी हो सकता है, अचानक हो सकता है, उससे छुड़ाने के लिए मैं महाकाल का रूप धारण करता हूँ। एक बार तुमको ऐसा छुड़ाता हूँ, अर्थात इकट्ठी मृत्यु तो सबकी टाइम टू टाइम होती रहती है, लेकिन कलयुगी दुनिया से होलसेल सबको शरीरों से छुड़ाऊंगा, क्योंकि मुक्ति चाहिए तो शरीर से छूटना पड़ेगा, जीवन मुक्ति चाहिए शरीर से छूटना पड़ेगा, भगवान के पास जाना तो भी शरीर थोड़ी जाएगा। तो इसलिए मैं ये खुद करवाता हूँ, इसलिए मुझे महाकाल कहते हैं। और उसके बाद आपको सतयुग त्रेता में कभी भी कोई चीज़ अनटाइमली नहीं होगी। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को मैं आकर के हम सो हम का अर्थ भी बताता हूँ। लोग तो समझ लेते हैं मैं आत्मा सो परमात्मा, नहीं, तुम कैसे चारों वर्णों से क्रॉस करते हो ये मैं आकर के तुम्हें बताता हूँ। अब तुम्हारी चढ़ती कला है और बाप तुम्हें चढ़ती कला में ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरे से बुद्धि योग लगाओगे तो तुम्हारा गोल्डन एजेड बर्तन बनेगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए, परमात्मा तो सदा शिव है, परमात्मा तो अपरिवर्तनीय है, परमात्मा तो सतो रजो तमो में नहीं आते। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें तमो से सतो में लाता हूँ, फिर तुम समय के अनुसार सतो से तमो में चले जाते हो। तो हम सो देवता थे जो पावन थे, पूज्य थे, वही हम अपतित और पुजारी बन के भगवान को याद कर रहे हैं। ये तुम्हारे ऊपर लागू होता है। फिर बाबा कहते हैं ये जो वर्णों की बात है, कि जो वर्णों का गायन है ये भी भारत में ही है, और किसी दुनिया में चले जाओगे वो इस प्रकार का ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता। लेकिन बाबा कहते हैं इसलिए कि तुम भारतवासी पूरा चक्कर लगाते हो, चारों युगों में घूमते हो, मंदिर में भी जाके चारों ओर परिक्रमा भारतवासी करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है कि सतयुग में देवता होते हो, त्रेता में तुम थोड़ी कला कम हो जाती है, द्वापर में फिर तुम वैश्य बन जाते हो, और कलयुग में ऐसा नहीं कि सफाई करने वाला शूद्र है, कल जिसके अंदर 5 विकार हैं वो कलयुग और शूद्र वृत्ति वाला, ये बाबा बताते हैं। फिर बाबा ने हमें कहा कि बच्चे तुमको ये भी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि यज्ञ जप तप इत्यादि जो हम भक्ति मार्ग में करते आए उससे कोई परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं। उसको कितने युग किया, लेकिन जब तक शिव बाबा ना आए, अपना परिचय ना दे, अपनी प्राप्ति का मार्ग पता ही नहीं लग सकता। इसको कहा जाता है बीटिंग अबाउट द बुश। इधर उधर घूम रहे हैं, कई प्रकार के अपनी दुआई खुद ही कर रहे हैं। भगवान ने तो नहीं कहा जब करने से मैं मिलता हूँ। जैसे सेल्फ मेडिकेशन होती है ना, तो व्यक्ति अपना उल्टा नुकसान कर लेता है। मन मत के ऊपर चलकर भगवान का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वरदान है आज का, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भाव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो। आजकल कार्टून शो का फैशन है। कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो
बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का ये एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। अब बाबा ने कहा कि आत्मा ये सोचने लग जाती है कि सारी प्रकृति शांत हो जाए, सब चीज़ स्वतः प्रदान हो जाए, कुछ हो ही ना, तब हम संतुष्ट हैं। बाबा कहता नहीं, असंतुष्टता की परिस्थिति में इसको खेल देखते हुए करोगे तो संतुष्ट रहोगे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। क्योंकि डिफेक्ट की निशानी हम अफेक्ट में आ जाते हैं। अगर हमें फीलिंग आती है तो हम अफेक्ट में आ जाते हैं। फीलिंग प्रूफ है तो तब हम परफेक्ट बन सकते हैं। ये थी बाबा की आज 25 मार्च 2017 की मुरली। इस मुरली में हम बच्चों ने देखा श्रीमत का पालन करने में हमें कितना लाभ है। जितना श्रीमत का पालन करेंगे उच्च पद के अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति।